यहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मजाज है क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई आईटी नहीं है, उस तरह के बिजनेसेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं है। जैसे दुनिया के हालात बदल रहे हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज ने ऐसी प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है जहां से उनको रेगुलर रेंटल इनकम आती है, तो वो कम परेशान है बनिस्बत उनके कि जिन्होंने सारा कुछ अपना वहीं रखा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमेशा यही मतलब था पाकिस्तान में प्लॉटों का, रियल एस्टेट का मतलब प्लॉट था, वो अब फिनोमेना ख़त्म हो गया। यहाँ रियल एस्टेट का मतलब बिल्डिंग है कि जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और उससे आपको फ़ायदा हो। अब आप देखें ना, जो इस्लामाबाद के अंदर जिनका घर है, 120 करोड़ का घर है, उसका किराया आ रहा है, फ़र्ज़ करें उनका करोड़ रुपया महीना किराया आ रहा है, दे आर वेरी मच हैप्पी। तो यानी वो तो बहुत बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अपने साइज़ के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा, पीस ऑफ माइंड होगा और आपका पैसा कई गुना ग्रो करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको तरगीब देते हैं और अब हम इसमें क्योंकि बहुत डीपली काम कर रहे हैं तो अपने विजन से चीज़ें आपको बताते हैं और वो वैसी ही होती हैं। महीना डेढ़ महीने पहले लोग कह रहे थे कि जी सोने में इन्वेस्ट कर लें, गोल्ड बड़ा महंगा होगा, गोल्ड बड़ा महंगा होगा। अब वो गोल्ड सस्ता होना शुरू हो गया। ये महीने दो महीने के अंदर ही हुआ है। उससे पहले लोग बैंकों में पैसा डाल रहे थे, जी बैंक 22% देंगे, 22%, वो बैंकों ने 11% पे आ गए। वो कहीं के भी नहीं रहे। यानी वो किसी ने किसी जगह जाना होता है ना, अगर फ़र्ज़ करो किसी ने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है फ़र्ज़ करें, तो काला शाह काकू पे ही जाके बंदा किसी को उतार दे, को चलो जी जाओ, ये हिसाब उनके साथ हो गया। तो यानी जो असल में एसेट क्लास है ना, रियल एस्टेट, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनमें बहुत ही ज़बरदस्त अप्रिशिएट होती है। और हमेशा आप इसकी मिसाल दीजिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ तो प्रॉपर्टी महंगी होती रहती है, इवन दुबई से महंगी है। लेकिन अगर आप दुबई के भी स्टैट्स देखेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान टॉप 5 ममालिक के अंदर हैं जो कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, दुबई के अंदर जाके। क्योंकि यहाँ मजाज ऐसा है, ये तीसरी दुनिया है, यहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मजाज है क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई आईटी नहीं है, उस तरह के बिजनेसेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं है। इवन स्टॉक्स, जो अमेरिकन स्टॉक्स है उसके अंदर लोग जो इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आजकल तो उसका बुरा असर हो गया। $5 ट्रिलियन उनकी स्टॉक जो है वो क्रैश कर गई है। अर्ज करने का मतलब ये है कि रियल एस्टेट जेन्युइन एसेट क्लास है जिसके अंदर, जो कि अल्लाह की करेंसी है, जिसकी हमेशा डिमांड रहेगी क्योंकि वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, उनके लिए घर चाहिए, उनके लिए ऑफिस चाहिए, बिजनेस चाहिए, शॉप चाहिए। तो ये सारा प्रोड्यूस करता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, उनके लिए घर करेगी, अपार्टमेंट करेगी, कुछ भी करेगी। तो इसलिए इधर इन्वेस्ट करना ना सिर्फ सेफ है बल्कि बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग भी है। आउटकम, प्रॉफिट्स भी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अंदर रेंटल इनकम का पहलू है। जैसे दुनिया के हालात बदल रहे हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ ने ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ से उनको रेगुलर रेंटल इनकम आती है, तो वो कम परेशान है बनिस्बत उनके कि जिन्होंने सारा कुछ अपना वहीं रखा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमेशा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, और भी कहीं भी करना चाहते हैं करें, लेकिन पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर जेन्युइन जगहों पे इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ही फिजिबल है और यही हम आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। और अगर आप कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जिसके अंदर आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं, वो आप हमारे से शेयर कर लीजिए। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको एक ऐसी डायरेक्शन में डाल दें कि जहाँ आप सेफेस्ट हो आपकी इन्वेस्टमेंट और वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, यानी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट आना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतरीन डायरेक्शन पे आगे चले। और सबसे बढ़ के उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। आज इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल के बाद वो 3 टाइम 4 टाइम तक उसमें इजाफा होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर, और ये रियल एस्टेट में मुमकिन है। रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी यहाँ पैसा दफन हो जाता है और यहाँ पैसे का फ़ायदा कोई नहीं, हालांकि वो प्लॉटों और फाइलों को समझते हैं। असल में जो रियल एस्टेट है, जो दुबई के अंदर रियल एस्टेट है, आप देखिए ना, दुबई की सारी जो डेवलपमेंट है वो रियल एस्टेट बेस है।
वहाँ वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ लोग जाके यहाँ से जाके वहाँ अपार्टमेंट ले रहे हैं, कुछ के तो खाली रहते हैं लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत हाई प्रॉफिट, हाई प्राइस के ऊपर कर रहे हैं। तो लिहाजा रियल एस्टेट का मतलब आज के दौर के अंदर, बल्कि हमेशा ही यही मतलब था, पाकिस्तान में प्लॉटों का रियल एस्टेट का मतलब प्लॉट था, वो अब फिनोमेना ख़त्म हो गया। यहाँ रियल एस्टेट का मतलब बिल्डिंग है कि जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और उससे आपको फ़ायदा हो और वो ऐसा एसेट बने कि जो कल को रेंटल वैल्यू क्रिएट करे और उसके बाद आपको फ़ायदा हो। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमेशा कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ हो, सिक्योर हो, और लेकिन उसमें ग्रोथ के चांसेस भी हों, और उसमें फिर लोकेशन आ जाती है, उसमें फिर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस आ जाती है, या आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है कि आप रेंटल इनकम, रेगुलर इनकम चाहते हैं, या आप कम इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना चाहते हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो भी आपका हो। लेकिन अगर आप कभी स्टॉक्स में चले गए, कभी गोल्ड में चले गए, कभी ऑयल में चले गए, कभी कहाँ चले गए, तो आपका पैसा मरता ही रहेगा, आप डीफोकस हो जाएंगे। और जब कोई डीफोकस होता है वो उसका पैसा घटता है, उसका पैसे को नुकसान होता है। हमेशा फोकस रहते हुए इन्वेस्टमेंट करें और उससे आपको लॉन्ग टर्म रेगुलर बेसिस के ऊपर फ़ायदा और प्रॉफिट आएगा। हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुख्तलिफ औकात के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उनको हम, कुछ लोग तो अच्छी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत रीज़नेबल प्राइस पे, यानी 20%, 30%, 15% उनके पास डाउन पेमेंट होता है, हम उनको भी अकोमोडेट करते हैं ताकि उनके भी कोई एहसास बन जाए, वो भी इस तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान उनका पैदा हो जाए। वंस एक रुझान पैदा हो जाए तो उसके बाद वो फिर उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनका मजाज बन जाता है, उनको फ़ायदा आना शुरू हो जाता है, और इस तरह से उनको बेशुमार फ़ायदे जो है इन्वेस्टमेंट से मिलते रहते हैं। हमेशा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें जब तक कि कोई ऐसा माहौल नहीं पैदा हो जाता कि पाकिस्तान के पास रिजर्व्स बहुत बढ़ जाए, पाकिस्तान इंडस्ट्री आ जाए, पाकिस्तान के पास कोई इस तरह के इंसेंटिव आ जाएं, तब आप किसी और जगह इन्वेस्ट करें। अदरवाइज रियल एस्टेट के अंदर, जेन्युइन एसेट्स के अंदर पैसा रखें, सिक्योर रहेगा। जितने इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया भर में, उनके बिजनेसेस हैं, वो जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट है और वहाँ से उनको रेंटल इनकम आ रही है। अब आप देखें ना, जो इस्लामाबाद के अंदर जिनका घर है, 120 करोड़ का घर है, उसका किराया आ रहा है, फर्ज करें उनका करोड़ रुपया महीना किराया आ रहा है, दे आर वेरी मच हैप्पी। तो यानी वो तो बहुत बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अपने साइज़ के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा, पीस ऑफ माइंड होगा और आपका पैसा कई गुना ग्रो करेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।